अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, ये इस फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है। मैं जॉब से आई हूँ ना, तो ये ऐसे मैंने आपको एक किचन बात का बताऊँ? फैंसला ये सॉरी मुझे ये जो समझ आ मैंने रहा है कि लगाए आपके हुए हैं ना टेबल पर्दे पे से, इसे कितने मैंने थोड़ा लोग ऊँचा हैं। करके देखा है, तो बाहर से मुझे ठक-ठक की आवाज़ें आ रही थी। ये ये बच्चे दोनों लगे कितने हुए में लगे हैं, हुए सम्मी फुटबॉल और खेलने? अरहम फुटबॉल खेलने। अच्छा, हमारे घर में ना 2 दिनों से एक मिस्ट्री से चल अच्छा रही थी जी, अच्छा। कि जो टेबल है, जो गार्डन का टेबल है, वो साइड पे इन्होंने रखा हुआ था। अच्छा, साइकिल का रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ था और हम दोनों ही एक-दूसरे से कह रहे थे। मैं इनसे पूछती थी, "ये किसने ऐसे किया?" और ये मेरे से पूछ रहे थे कि, "ज़रीन, तुझे पता है कि ये मेज़ ये किसने ऐसे टेबल करके आप रखा लोगों हुआ ने है? इधर रखा सारा है? रास्ता इन्होंने ना ब्लॉक किया हुआ है, साइकिल वगैरह नहीं बंदा बाहर निकाल सकता।" तो अब मुझे पता चला है और ये दोनों ने ये अरहम और सम्मी ना कुछ टारगेट ऐसा करते हैं कि टेबल को लग के बाल इस दीवार को वो लगनी उधर ना चाहिए। साइकिल कुछ चला ऐसा रहा है। इन्होंने ना सिस्टम किया हुआ है, या दीवार को लग के तो अगर टेबल को लगे तो फिर कोई जीत जाता था। कुछ ऐसा ही आपस में लगे हुए थे खेलने। वो मिर्चा और फाड़ के जुमे के लिए ओह! ये नहा धो के मिर्चा तैयार फाड़ होके के बैठे साथ हुए हैं और ये इनकी ये हरकतें हैं, तो वही मैं इन्हें देख रही थी। मैंने सुनिए बता रही थी अपने हस्बैंड को कि ये इन ये दोनों के टोटल काम है। अच्छा अल्लाह जी, को ये बच्चे जा रहे हैं अब गोली जुमा भी जा पढ़ने, सकती और है। फिर मैंने भी बाद में शावर लेके तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके घर की सफाइयाँ वगैरह की हैं। बहुत सारे काम जो होते हैं। खैर, वैसे आइंदा आने वाली वीडियोस में ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया करूँगी। मैं सफाई वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बड़ा ही काम होता है और फिर रिकॉर्डिंग करने का ये कई दफ़ा कहने की मैं थोड़ी सुस्ती दिखा जाती हूँ। अच्छा, पकाने की मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही थी। हमारे घर में कल का भी बचा हुआ पड़ा हुआ था और आज शाम में ना सैफ ने भी आना होता है। जुम्मे की शाम को वो आता है, तकरीबन कह लें कि 8 बजे या साढ़े 8-9 बजे के करीब वो इधर घर पहुंच ही जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ना मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ। छोटा सा ये पैकेट था और मुझे लगता है ये गर्दन का ही गोश्त है। मैंने पता नहीं कब का लेके रखा हुआ है और ये ना मैंने सोचा कि चलो अब बना लेती हूँ, आलू गोश्त बना लेती हूँ। पालक भी पिछले दिनों हमारे घर में खाई गई है और कोई सब्ज़ी पड़ी नहीं हुई थी जो मैं गोश्त के अंदर डालूँ, और भुना हुआ ये थोड़ा सा था, तो इसलिए मैंने कहा कि क्या सोचा कि क्या भुना हुआ बनाना है, तो थोड़े से ना 2-4 आलू इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो गोश्त को गला लिए मैंने, अब इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ। आलू भी मैंने तकरीबन कह लें 3 आलू डाले थे, दरमियाने साइज़ के 3 आलू डाले थे और हल्की सी नमक मिर्च डाल के मैंने आज बनाना है, क्योंकि बच्चों की ना आजकल नहीं है कोई इतनी कोई ख़ास, ना तो ये शोरबा खा रहे हैं, ना कोई भुनी हुई चीज़ खा रहे हैं। अच्छा, मैं आज कल बहुत सारे ट्रिक्स से खाने बना रही हूँ कि शायद ये खा लें सही तरह से पेट भर के। जैसे बंदा कहता है ना कि इनका ना वो आजकल वो जैसे एपेटीट है वो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। तो इस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर नमक मिर्ची वगैरह डाल के तो ये इसको गोश्त को भून लेना है, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको लिए पकने के लिए रख देना है। अच्छा, मैंने बाहर कपड़े खुश्क होने के लिए डाले हुए थे, कल के डाले हुए हैं, तो आज मैंने उन्हें अरहम को मैं डाँट रही थी कि आप सारा दिन घर में थे। इन बच्चों का ना आज ये लॉन्ग वीकेंड था, ये बुध के घर में है, बुध छुट्टी थी इन्हें स्कूल की तरफ से, फिर जुमेरात को इधर फायर टाक था और जुम्मे को बेवेगली से फायर टाक आ गया और फिर इस तरह से ये 4-5 दिन बच्चे ऐसे घर में ही थे। और ये वाले फूल मैंने टेबल के ऊपर डेकोरेशन के लिए रखे हुए थे। मदर डे पे इन्होंने बच्चों ने मुझे दिए थे, तो मैंने ना टेबल के ऊपर बाहर रख दिए हुए थे कि अच्छे लगेंगे ऐसे पैकिंग के साथ ही, रैपिंग के साथ ही। तो इन्होंने ये फुटबॉल मार-मार के ना इसको गिराया हुआ था, टेबल से नीचे गिरा पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने अभी उठा के इसे साइड पे रखा है। इसको भी मैं यही सोचती हूँ कि कहीं आइन प्लांसन कर लूँ, या तो इस तरह के मैं 2-4 और पौधे लेके आऊँ। ये केला बेचारा अजीब सा ही लगेगा, केला एक ही तरह का सिंपल सा अजीब लगेगा। इस तरह के 2-4 और होंगे ना, इसके बहन-भाई और ढूँढ के लाऊँगी, तो वो अच्छे लगेंगे किसी एक जगह, और क्यारी भी अच्छी प्यारी लगेगी भरी-भरी सी। एक पौधे का मैंने क्या लगाना है, इसलिए अभी फिर से मैंने उठा के ना साइड पे रख दिया है। तो इधर मैं ये कपड़े समेट रही थी, कल के खुश्क होने के लिए डाले हुए हैं, खुश्क हो गए हैं। सम्मी की ये जैकेट मैंने धोई थी पिछले दिनों, ये इसने पता नहीं इसकी ना फ़ारट की कैटेज होती है ना, जो चेन होती है, वो बार-बार उतर जाती है, वो थोड़ी लौका हो गई हुई है। तो ये कहीं आया है, एक तो स्कूल से वैसे ही देर होगी, तो मेरे काफ़ी मुझे फ़िक्रमंदी थी कि ये अभी तक पहुँचा क्यों नहीं है। तो आया है तो हाथ भी भरे भरे हुए, काले स्याह किए हुए, ये जैकेट भी इसने ना गर्मी की वजह से इसने पीछे लटकाई हुई, कैरियर के ऊपर रखी हुई थी और वो चेन के अंदर फँस के, तो ये अच्छी खासी इसको तेल लगा हुआ था। और दूसरा मैं ये समझ ये कह रही थी कि समी ये बहुत ख़तरनाक है, अगर ये फँस के साइकिल उलट उलट भी सकता था और आप गिर भी सकते थे, तो आइंदा केयर करना है, ऐसी ना रखो, ऐसे इसे पीछे कैरियर पे ना रखना, ऊपर यानी बैग के अंदर रख लिया, अपना जो शूट हाशिया है ना उसके अंदर रख लिया करो। तो बच्चे खैर बच्चे ही हैं, और मैं यही इन्हें कह रही थी अपने हस्बैंड से कि इसका साइकिल भी किसी को दिखाएं, इसकी
चेन जो है वो उसको थोड़ा शॉर्ट करवाएं, वो थोड़ी लॉका हो गई हुई है। हमारा हमसाया ज़्यादातर वैसे हमारी साइकिल ठीक कर देता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता बार बार उसे कहना। तो यही अब हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें मिले जिससे हम ना ये साइकिल ठीक करवाएं। जिधर फारा गेशेफ्ट है, जिधर दे के आना होता है, तो वो ये साइकिल जो है वो गाड़ियों में आते नहीं है, तो बड़ा ही वैसे इशू हुआ हुआ है। ये छोटे शहरों की ये वैसे मुसीबत है। अच्छा, ये तकरीबन कह लें शाम का टाइम हो गया हुआ था, 7:30-8 का टाइम था। सूरज अभी खैर ग़ुरूब नहीं हुआ। इधर हमारे आजकल मगरिब का जो टाइम है ना, 9:30 कह लें, पौने 10 के करीब ही मगरिब होती है इधर। तो इसकी ठक ठक की आवाज़ सुन के ये फुटबॉल खेल रहा था आरम, तो ये समी भी आ गया नीचे। अब ये इन दोनों को, मैं भी फिर बाहर खड़ी होगी, मेरे लिए घर के यानी किचन में करने के लिए कुछ नहीं था। गोश्त मैंने चढ़ा के आई हुई, वो पक रहा था। शोरबा जो आलू वगैरह मैंने डाल के उसकी बुनाई करके डाल दिया और वो अब पकेगा, मुझे पता है। उसे हल्की आंच पे ना, मैं तकरीबन कह लें कि उसको 15-20 मिनट में बंदा उसे भूल जाए तो उसे कुछ भी नहीं होना। तो इधर फिर मैं बाहर इन बच्चों के पास खड़ी हो गई। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए थे। अच्छा, अगर आप लोग एग्जैक्टली देख सके ना, तो ये पॉइंट्स हैं। अगर नीचे वाले गोल में जाएगा तो 10 पॉइंट है, अगर ऊपर जाएगा हिट करेगा तो इसके इतने पॉइंट्स हैं। तो ये फिर इस तरह से एक दूसरे के साथ कह लें कि वेटन करके तो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और फिर अरहम ने चिढ़ाना होता है सम्मी को कि देखो मैंने पॉइंट्स ज़्यादा बना लिए हैं, या ऐसे इन दोनों का आपस में ये लगा रहता है। ये दोनों माशाल्लाह से फुटबॉलर हैं। असद हमारा नहीं फुटबॉल खेलता, लेकिन सैफ भी फुटबॉलर रहा है अपने कह लें कि स्कूल एज तक। उसने भी मिनी किकर से उसने स्टार्ट लिया था, यानी जब किंडरगार्टन की एज का था तब इसने फ़ुटबॉल खेलना सैफ ने शुरू किया था, और स्कूल एज तक खेलता रहा है। अब तो खैर वो उन्हीं में चला गया हुआ है। ऐसे ही सम्मी और अरहम भी ऐसे ही हैं, ये भी किंडरगार्टन की एज से ही। अच्छा, इधर जो यूरोप में ज़्यादातर ख़ासतौर पर, और ये इधर जर्मनी में मैंने ये देखा है कि बच्चों को ना इसका फ़ुटबॉल का क्रेज़ है। जैसे हमारे मुल्कों में हम लोग दीवाने हैं क्रिकेट के पीछे, तो ये बच्चे जो हैं इधर के छोटे छोटे से बच्चे लेके फुटबॉल जहाँ नज़र आ जाए इनकी ना, बस कह लें कि इसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, हिट्टे मार, ये कर वो कर, जिस तरह लड़के होते हैं वैसे लड़के ऐसे ही होते हैं। ये इस टाइम इसने बाल बात बाहर फेंकी हुई है और दोनों की आपस में बहस चल रही है कि कौन बाहर से लेके आएगा। चल अभी चला जा। Aber härter. Nein, So, nein, aber Digga. rüber. बड़े Ja, भाई का hä? कहना Ich hab मान। doch gesagt, ich mach nur hart und Der nicht war platziert. hart, Alter. Ja. Nicht weit. Ja, hä? Der ist an Latte gegangen, weißt du, wie hoch der geflogen ist? Daran merkt man, wie hart der war. ओ समी, फूल भी निकला हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा जी, ये देखें जी, आज मैंने वैसे हो एस सकता है डब्ल्यू काफ़ी दिनों से ये निकला हो, लेकिन मेरी आज किंदा पहली दफ़ा हमेशा नज़र पड़ी है ये पहला फूल ब्लूम पे। तोड़ के ना हमारे मेरे पास गार्डन लेके का आता है। ये जो इस सीज़न का जो पहला फूल है, और हमेशा किंदा की मुझे बात याद है, उसकी खैर नज़र नहीं पड़ी होगी क्योंकि आजकल वो साइकिल वगैरह नहीं ना यूज़ करी, गाड़ी लेके निकल जाती है, इस तरफ से उसका गुजरना नहीं होता, वरना वो हमेशा पहला फूल तोड़ के उसने ला के मुझे देना होता था। मम्मा जी ये देखें, बल्कि आज मुझे अपनी एक स्टोरी सुना रही थी, कहती मम्मा आज मैं गुजरी हूँ एक गार्डन के पास से, तो 2 फूल थे, मेरा दिल कर रहा था। कहती वो फूल मुझे ऐसे लग रहा था वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे तोड़ लो ना। कहती मैं खड़ी होकर देखती रही हूँ कि मैंने तोड़ूँ या ना तोड़ूँ। इतनी देर में ना अंदर से वो जो विजिट सा, कहती दिल में मेरे ये भी था कि कहीं वो जिनका ये घर है, कहीं अगर वो बाहर निकल आए ना तो उन्होंने फिर कहीं ये ना हो। मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ तो बहुत नेट होते हैं और कुछ थोड़े दूसरी किस्म के होते हैं। तो कहती है कि मैंने ना पहले तोड़ने लगी हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर मैं जब चलने लगी तो अंदर से वो विजिट सा निकला, तो आके मुझे बुला के कहता है कि तूने फूल तोड़ना था। कहती मैंने कहा हाँ। तो कहती उसने खुद मामा जी मुझे तोड़ के 4-5 फूल दिए, फिर मैंने उसका डांकेशन अदा किया। मैं कि इसकी बड़ी बचपन की पुरानी आदत है, बल्कि जब छोटी थी ना मैं इसे डांटती होती थी, मैं क्या बुरी बात है। फूल जो है ना वो अपनी टहनी के साथ यानी पौधे के साथ लगे हुए प्यारे लगते हैं, तो वो तोड़ के लिए आई है, एक तरह से वो टोट हो गए हैं। घर आके तूने इसे पानी में लगाना है, तो वो एक तरह से बिछड़ गए हैं अपनी फैमिली से। बच्ची थी ना तो मैं इसे इस तरह से समझाती होती थी, लेकिन इसकी ये वही आदत है। अब माशाल्लाह 20 ईयर्स ओल्ड हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी ये आदत है, जहाँ फूल देखे इसका दिल करता है कि ये तोड़ लेना, और इसने ला के मुझे देने होते हैं फूल। और इसकी ये भी एक आदत है कि जो फूल इसके पास होते हैं या जो इसे मिलते हैं ना, उन्हें ये खुश्क भी करती है और इन्हें संभाल के भी रखती है। अच्छा जी, बातों बातों में फूलों की बात, ये जो पीछे वो तो फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये कितना तोड़ के लेके आई थी आज, ये भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये वो जो 2 पिंक कलर के फूल हैं। अच्छा जी, ये सैफ भी आ गया है, किंदा इसे जाके ले आई थी। इसको मैंने खाने का पूछा है तो इसकी कोई भूख नहीं थी, तो इसलिए फिर आज शाम का खाना हमारे घर में किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, तो सालन ऐसे ही पड़ा रहा है। इस टाइम जो है तकरीबन कल रात के तकरीबन मगरिब पढ़ के मैं जब फारिग हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चले ना आज दूध लेने में आप लोगों को लेके जाता हूँ, तो जाके दूध लेके आते हैं। जो ताज़ा दूध था ना हमारे घर में वो ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैं इन्हें कह रही थी कि ये पता नहीं इस टाइम मिलता है नहीं मिलता, तो क्या फ़ायदा जाने का, इतने थोड़ा है, थोड़ा डिस्टेंस है ही। साइकिल का जो वे है वो शॉर्ट है, लेकिन अगर आपने आउटसाइड से जाना है, गाड़ी पे जाना है, तो थोड़ा लंबा वे हो जाता है। तो मैंने ये कह रही थी कि क्या फ़ायदा अगर हम लोग जाएँ और दूध पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता। तो ये कहते हैं कि नहीं चलते हैं, चलो ट्राई करते हैं। मेरा ख्याल है इनका अपना दिल था आज बाहर
बाहर निकलने का मूड था, और दूसरा मुझे कह रहे थे कि मुझे भी ये दिखा दो जगह, अगर तेरे पास कभी टाइम ना हो ना तो फिर मैं तुम लोग को जाके ला दिया करूँगा। तो इस टाइम आए हुए हैं मैं, अरहम और मेरे हस्बैंड। हम लोग आए हुए हैं बावन शाफ्ट में, जो डेरा होता है उधर से दूध लेने के लिए। और मुझे तो इस टाइम इधर आना बड़ा ही डरावना सा लग रहा था, क्योंकि हमारे दिलों में वही डर बैठे हुए हैं जो अम्मियों ने डाले हुए हैं, मगरब के बाद बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चीन चिंबड़ जाएगा और चुड़ैलें चिमड़ जाएंगी। इस तरह की बातें मैंने बचपन में सुनी हुई हैं, और वैसे भी ज़ाती तौर पर भी मुझे वैसे डर लगता है। मैं अपने बच्चों को भी वैसे मना करती हूँ कि मगरब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, शैतान अपने बच्चों के साथ घूमता है। तो इस तरह से फिर मैं अपने रिलीजियस जो बेस है ना उस पर बच्चों को इस तरह से गाइड करने की कोशिश करती हूँ। हम लोगों ने लेना था 5 लीटर दूध, तो शाइन हम लोगों ने डाल ली है, और बाद में आप लोग देखेंगे कि ये तकरीबन कह लें कि हम लोगों ने भी 4 लीटर ही दूध लिया था, तो दूध इनका ख़त्म हो गया था। लेकिन ये गोरे इतने ईमानदार है ना, 4 यूरो और कुछ सेंट का हम लोगों ने दूध लिया था, बाकी पैसे इनकी जो मशीन है ना उसने बाहर फेंक दिए थे, और वो फिर हम लोगों ने ले लिए। और इस टाइम फिर हम लोग अब दूध लेके तो वापस से आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने ना एक ये जो बावन शाफ्ट है, इन्होंने बाहर शील्ड लिख के लगाई हुई होती है कि यहाँ से आप लोग दूध ले सकते हैं या मिल्क अवेलेबल है, इस तरह से शील्ड लगी हुई होती है। जब हम लोग गए थे तो वो शील्ड नहीं मौजूद थी। इसका मतलब ये था, अगर हम अक्ल से थोड़ा सा काम लेते तो इसका मतलब यही था कि इस टाइम दूध अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम भी फिर देसी लोग हैं, हम लोग आगे से होकर मुड़ के वापस आते हैं। हम लोग गए हैं और फिर जितना मिला हम लोगों ने ले लिया। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।